Hello, dear children. Welcome to today's class. Today is the fourth session of this chapter, Bank Reconciliation Statement. And in today's session also, we are going to discuss few more transactions which are going to bring the effect on the balances of the bank column of the cash book and your balance as per passbook. And because of the differences in the balances of both the statements, there is a need to prepare a separate statement known as bank reconciliation statement to reconcile the both the balances. Fine. So let's start with today's session with the first transaction, which is going to make a difference between both the balances. It is undercasting of credit side. Now credit side of cash book is the payment side. Credit side of cash book is the payment side, and undercasting means that the payment side total is less. Payment side total is less. So the transaction is undercasting of the payment or the credit side of the cash book, rupees 3500. Now what is going to be the result of this undercasting of the credit side of cash book? देखिए बेटा, अगर आपकी पेमेंट साइड कम टोटल हुई है तो आपका जो बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, that will be more, but the passbook will be showing the correct balance. Fine. It will result into increasing the balance in the bank column एज पर दी कैश बुक, एंड जितनी अंडरकास्ट हुई होगी बेटा उतने से आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ हुआ शो होगा, क्योंकि आपने पेमेंट कम टोटल करी है, पेमेंट साइड कम टोटल करी है. फाइन. सो let us see the effect of this transaction on both the books. Now undercasting of credit side of cash book 3500. बेटा अगर मेरी पेमेंट साइड कम टोटल होगी तो my cash book balance will increase by 3500. On the other hand, if we compare it with the cash book balance, passbook balance, then my passbook balance will be 3500 less than the cash book balance. So if I am preparing bank reconciliation statement as per cash book, then कैश बुक का बैलेंस 3500 से इंक्रीज हुआ है, मुझे इसको पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो मैं कैश बुक के बैलेंस को 3500 से डिक्रीज कर दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 3500 अमाउंट इन द माइनस कॉलम. एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर बैलेंस पासबुक बैलेंस, देन पासबुक का बैलेंस 3500 से कम है. कम इसलिए है क्योंकि कैश बुक का पेमेंट साइड का टोटल अंडरकास्टेड था, कम टोटल कर रखा है. कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के मुकाबले ज्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के कंपैरिजन में कम है. तो मुझे अगर पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के बराबर लेकर आना है, तो मैं कैश बुक के बैलेंस को तो मैं टच नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा BRS एज पर पासबुक बैलेंस बन रहा है. तो मैं पासबुक के बैलेंस को 3500 से इंक्रीज कर दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट इन दी प्लस कॉलम. Okay, to make this point more clear, let's take a numerical example. Let us say that the total of the debit side bank column in the cash book is, the total is, let's say, 20,000. Fine. Total is 20,000 of the debit side of the cash book. Fine. And the total of the payment side of the cash book is, let us say, 10,000. फाइन. पेमेंट साइड का एक्चुअल टोटल इज 10,000. तो बेटा रिजल्ट क्या होगा
कि जो हम बैलेंस क्लोज डाउन लिखेंगे, जो बैलेंस आएगा बैंक बैलेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस क्लोज डाउन विल बी, योर करेक्ट बैलेंस क्लोज डाउन इज 10,000, क्योंकि 20,000 रिसिप्ट साइड का टोटल है, 10,000 पेमेंट साइड का टोटल है, तो मेरा जो बैलेंस क्लोज डाउन है वो 10,000 आना चाहिए, ठीक है। अब बेटा मेरे से गलती क्या हुई, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने जो पेमेंट साइड का टोटल था, 10,000 इज द एक्चुअल टोटल, फाइन, जो मेरा पेमेंट साइड का टोटल था, मैंने उस टोटल को क्या किया, मैंने इस टोटल की बजाय इसको 3,500 कम टोटल कर दिया, यानी कि टोटल मैंने कितना किया होगा, मैंने इसको, जो गलत टोटल हुआ, अंडरकास्ट हुआ, दैट इज 6,500, मेरा जो टोटल था वो 3,500 कम हो गया, 6,500 मैंने गलत टोटल कर दिया, तो बेटा मेरा जो दिस वाज रॉन्ग टोटल, फाइन। तो मेरा जो बैलेंस क्लोज डाउन आएगा बेटा, बैलेंस क्लोज डाउन है ना, 20,000 माइनस 6,500, इट इज गोइंग टू बी 13,500, फाइन। अगर मैं 20,000 में से 6,500 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट 13,500, जो कि मेरा करेक्ट टोटल बैलेंस क्लोज डाउन आना चाहिए था 10,000 का, टोटल आ गया बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग टोटलिंग, अंडरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड, एक्चुअल पेमेंट साइड का टोटल 10,000 था, मैंने टोटल कर दिया 6,500 विच इज 3,500 लेस, तो उसका रिजल्ट क्या हो गया कि मेरा जो बैलेंस क्लोज डाउन था बेटा, जो गलत आ गया, दैट इज 13,500, इफ आई कंपेयर इट विद द एक्चुअल बैलेंस, इट इज 3,500 मोर, है ना, जो एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए था उससे 3,500 ज्यादा का बैलेंस आ गया। अब अगर 3,500 ज्यादा का बैलेंस आ जाएगा बेटा, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस 3,500 ज्यादा है विद कंपेयर टू द पासबुक, फाइन। तो अगर मैं बीआरएस बना रही हूं एज पर कैश बुक बैलेंस, तो मुझे कैश बुक के बैलेंस को रिड्यूस करना चाहिए 3,500 से, तभी मैं 3,500 की अमाउंट माइनस कॉलम में लिखूंगी, और अगर मैं 3,500 से कैश बुक के बैलेंस को रिड्यूस करूंगी तो वो पासबुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। अब अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटे एज पर पासबुक बना रही हूँ और पासबुक के बैलेंस को कंपेयर करती हूँ कैश बुक के बैलेंस से, जो कि 3,500 से अगर इंक्रीज है, तो ऑब्वियसली पासबुक का बैलेंस 3,500 से कम शो कर रहा होगा इफ आई कंपेयर इट विद द कैश बुक बैलेंस। तो अगर ये कम शो कर रहा है तो मुझे पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के बराबर लाने के लिए 3,500 को प्लस कॉलम में शो करना चाहिए। So 3,500 is going to be shown in the plus column while preparing bank reconciliation statement as per passbook. I hope with this example, this transaction is clear to all of you. Now the next transaction is, which is going to make a difference between the balances of as per both the books. It is overcasting of the credit side of cash book 500. Now overcasting means that your totaling is being, it is being added 500 more. Now which side? Credit side. Credit side of cash book is again the payment side, यानी कि आपने पेमेंट का टोटल ज्यादा दिखा दिया है। अब पेमेंट ज्यादा दिखाने से क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट इफेक्ट of increasing the payment? It will result into decreasing the balance in bank column as per cash book by 500, fine, and the passbook will be showing the correct balance. So let us see the effect of this transaction on the books. So the balance as per cash book bank column is going to decrease by 500, decrease by 500, रीजन क्या है डिक्रीज का, क्योंकि हमने पेमेंट ज्यादा दिखा दी, fine. On the contrary, if I'm going to compare the balance, bank balance as per cash book with passbook balance,
सो पासबुक बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से 500 ज्यादा शो हो रहा होगा. फाइन. Again, to make it more clear, let us take an example. Let's say that the debit side total of the bank column is rupees 2000. Fine, is rupees 2000, and the payment side total of the bank column in the cash book, correct total is rupees 1000. The correct total is rupees 1000. So the correct balance which should be shown in the bank column of the cash book should be 2000 minus 1000, which is equal to rupees 1000. Fine. So it should be the correct balance. Now what happened? We have committed an error. What we did the calculation error, and the credit side, that is the payment side of the cash book, is overcasted by rupees 500. That means हमारे से क्या गलती हो गई, ये 1000 टोटल की बजाय ये टोटल आ गया हमारा ऑफ द पेमेंट साइड एज रुपीज 1500. So if this is the error committed, then what is going to be the effect on the bank balance as per cash book? It will be 2000 minus 1500. The balance is 500. And if I compare, and this balance is incorrect balance. Fine. If I correct it, if I compare it with the correct balance, it is 500 less than the original balance. So this is the effect. So what is the net effect? The net effect is that your bank column of the cash book is going to show balance 500 less, and if I compare the cash book bank balance with the passbook balance, it will definitely be showing 500 more. So if I am preparing the bank reconciliation statement as per cash book, when BRS is being prepared as per cash book, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस 500 से लेस है, तो हम कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे. तो वी आर गोइंग टू राइट 500 in the plus column. And if I am preparing bank reconciliation statement when balance as per passbook is given, और पासबुक का बैलेंस 500 से इंक्रीज हुआ है, तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से रिकंसाइल करने के लिए 500 माइनस कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू राइट 500 इन द माइनस कॉलम. आई होप that this transaction is clear to all of you. Now the next transaction which is going to make a difference between the balances of the two books is a bill of rupees 10,000 was retired by the bank under a rebate of rupees 150, but the full amount was credited in the cash book. ठीक है. अब हमें ट्रांजेक्शन देख के ही लगता है पता नहीं ये कौन सी ट्रांजेक्शन आ गई, बट यू कैन सी दैट दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी सिंपल एंड ईजी, और आपके पास ना हिंट भी दिया हुआ है. सबसे पहले, a bill of rupees 10,000 was retired by the bank. रिटायर्ड बाय द बैंक का मतलब होता है कि बैंक ने इस 10,000 की बिल की पेमेंट करी है. रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब होता है पेमेंट करना, बिल की पेमेंट करना. तो बिल की पेमेंट किसने करी है? बैंक ने करी है. ठीक है. और पेमेंट थी 10,000 की, लेकिन बिल की पेमेंट हुई है अंडर अ रिबेट ऑफ रुपीज 150. यानी कि बिल की पेमेंट बैंक की तरफ से क्या कितनी हुई है? 10,000 minus 150. 10,000 minus 150, which is equal to, if I calculate, the amount is going to be 9,850. यानी कि बिल की पेमेंट बैंक की तरफ से 9,850 हुई है. तो यानी कि आपकी पासबुक क्या हो गई होगी? पासबुक is going to decrease by this amount 9,850. पासबुक डिक्रीज हो गई है. पासबुक में डिक्रीज का मतलब पासबुक डेबिट हो गई है.
यानी कि पासबुक से विड्रॉ हुआ है, डेबिट हुई है, डिक्रीज हुई है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है कितने से 9850, but the full amount was credited in the cash book. कैश बुक में पूरी 10,000 अमाउंट क्रेडिट हुई है. क्रेडिट होना कैश बुक में मतलब कैश बुक 10,000 रुपीज से डिक्रीज होना है ना. क्रेडिट होता है पेमेंट साइड इन द कैश बुक. सो ₹10,000 इज बीइंग क्रेडिटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश बुक 10,000 से डिक्रीज हुई है. फाइन. और तभी ये डिफरेंस आ गया. डिफरेंस कैसे आ गया कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 10,000 से डिक्रीज हो गया और पासबुक का बैलेंस 9,850 से डिक्रीज हुआ है. नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑन दी बोथ द बुक्स. नाउ सी द इफेक्ट. सेम 10,000 हमने क्रेडिट किया कैश बुक में और 9,850 हमने डेबिट किया, विड्रॉल कॉलम में दिखाया इन दी पासबुक. अब आप देख रहे हो कि दोनों बैलेंसेस फर्क आएंगे, है ना. दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा. कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक में अगर मैंने ज्यादा पेमेंट शो कर रखी है 10,000 की, पेमेंट तो एक्चुअली में 9,850 की हुई थी. जो मेरी पेमेंट थी बेटा वो एक्चुअल में 9,850 की हुई थी. दिस इज द करेक्ट पेमेंट. लेकिन मैंने कैश बुक में बैंक कॉलम में गलत ज्यादा पेमेंट शो कर रखी है. 10,000 की पेमेंट शो कर रही है. यानी कि मैंने इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द पेमेंट, अगेन द सेम लॉजिक, अगर मैं पेमेंट ज्यादा दिखाऊंगी तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा. तो मेरा जो बैलेंस है वो 150 रुपीज से कम शो कर रहा है. बैलेंस जो आएगा कैश बुक का, क्योंकि मैंने पेमेंट 10,000 की दिखा दी है और पेमेंट होनी चाहिए थी 9,850 की. तो जो बैलेंस क्लोज डाउन आएगा जो कैश बुक का, दैट विल बी 150 रुपीज लेस. So if I am going to prepare the bank reconciliation statement as balance as per cash book, तो मैं 150 रुपीज कैश बुक में BRS में प्लस कॉलम में शो कर दूंगी. फाइन. और अगर मैं बैलेंस एज पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रही हूँ, तो मैंने अपना जो अपना बैलेंस अगर मैं कंपेयर करूंगी तो बैलेंस ऑफ द पासबुक विल बी 150 rupees more if I compare it with the cash book balance. Fine. So again, in order to reconcile the balance, मैं पासबुक के बैलेंस को 150 रुपीज से डिक्रीज कर दूंगी और इस अमाउंट को माइनस में शो करूंगी. एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकंसाइल बोथ द स्टेटमेंट्स. A check of rupees 2,000 received from a debtor was recorded in discount column of the cash book and was not banked. अब बेटा ये ट्रांजैक्शन क्या है कि एक हमने डेटर से चेक रिसीव किया था 2,000 का. ठीक है. अब वो चेक मैंने कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया. चेक था वैसे तो, सी इट्स एन एरर कमिटेड. चेक अगर मैं रिसीव करती हूँ और बैंक में डिपॉजिट कराती हूँ तो हम क्या करते हैं, हम उस चेक को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना. जब हम चेक रिसीव करते हैं ऑन द सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उस चेक को हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं. हमने क्या गलती करी, हमने ना एक और यहाँ साइड में कॉलम बना लिया जो कि डिस्काउंट कॉलम था और डिस्काउंट कॉलम में 2,000 के चेक को मैंने रिकॉर्ड कर दिया. फाइन. ये एरर कमिट हो गया कि डिस्काउंट कॉलम में 2,000 मैंने चेक जो रिसीव किया था डेबिट साइड पे 2,000 डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया. फाइन. और दूसरी क्या बात बोली कि दिस चेक वाज नॉट बैंक्ड. फाइन. मेरे से एक एरर ये हो गया कि डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड किया, होना चाहिए था बैंक कॉलम में, और चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट भी नहीं कराया. डिपॉजिट नहीं कराया तो चेक क्रेडिट भी नहीं हुआ. ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन,
देखो बेटा, कैश बुक में भी होना चाहिए था बैंक कॉलम में, कर दिया डिस्काउंट कॉलम में। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई चेंज नहीं आया, कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई चेंज नहीं आया। दिस वाज द करेक्ट थिंग। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, कैश बुक के बैंक कॉलम में चेक रिसीव जो हमने डेटर से किया था वो रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन बैंक कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। हमसे क्या एरर हो गया, हमने इसको डिस्काउंट कॉलम में डेबिट साइड पर ही, फाइन, डेबिट साइड पे डिस्काउंट कॉलम में 2000 को रिकॉर्ड कर दिया, फाइन। एंड दिस चेक, दिस चेक इज नॉट banked also, दिस चेक इज नॉट बैंक्ड ऑल्सो, यानी कि ये चेक मेरा बैंक में भी डिपॉजिट नहीं हुआ। तो बेटा ना तो मेरा बैंक में डिपॉजिट हुआ, ना ही ये बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मैंने इसको गलती से डिस्काउंट कॉलम एक और बना के डेबिट साइड पर 2000 इस कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, फाइन। सो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ना तो मेरी कैश बुक में के बैलेंस में कोई चेंज आया, ना ही मेरे पासबुक के बैलेंस में कोई चेंज आया। सो दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड, this entry will not be recorded neither in the cash book nor in the passbook। हम इस एंट्री को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और ना ही पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इस एंट्री से ना तो कैश बुक का बैलेंस इफेक्ट हुआ, ना ही पासबुक का बैलेंस इफेक्ट हुआ। Now let's move to the next transaction. The next transaction says a check of rupees 295 deposited in the bank has been dishonored। यानी कि एक चेक था 295 का, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन डिसऑनर्ड का मतलब हमारे पासबुक में अमाउंट आया ही नहीं, फाइन। सो जिस दिन मैंने चेक रिसीव किया उसी दिन चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो इससे क्या किया, डिपॉजिट कराया तो ऑब्वियसली द कैशियर वुड हैव रिकॉर्डेड दिस 295 ऑन द डेबिट साइड बैंक कॉलम इन द कैश बुक, फाइन। लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ होगा कि 295 से मेरा जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, उसका बैलेंस 295 से इंक्रीज हो गया होगा, फाइन। जो बैलेंस है एज पर कैश बुक 295 से इंक्रीज हो गया होगा। रीजन, हमने चेक डिपॉजिट करा दिया था और उसको डेबिट साइड ऑफ दी कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो मेरा बैलेंस है पासबुक का, जो मेरा बैलेंस है पासबुक का, अगर मैं कैश बुक के साथ कंपेयर करूंगी तो बैलेंस पासबुक का 295 से कम शो करेगा। देन नाउ इफ आई हैव टू रिकंसाइल द बैलेंस, देन when BRS is prepared, when balance as per cash book is given, कैश बुक का बैलेंस 295 से इंक्रीज था तो उसको हम डिक्रीज कर देंगे और 295 को माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम बीआरएस बना रहे हैं विद बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि बैलेंस जो था पासबुक का 295 से डिक्रीज हुआ हुआ था, तो रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस को हम प्लस कॉलम में 295 को ऐड कर देंगे। I hope that the solution of this transaction is clear to all of you. The next transaction is a sum of rupees 800 deposited in the bank has been credited as rupees 80 in the passbook. Fine. Error हो गई हमसे. Error क्या हुई? That we have deposited rupees 800 in the bank. फाइन, जब हमने बैंक में 800 रुपीज डिपॉजिट किए तो डेफिनेटली दिस एंट्री वुड हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम में 800 डेबिट साइड पे कैश बुक के रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन द एरर वाज दैट दिस एंट्री हैज बीन recorded in the passbook
एंड इट इज क्रेडिटेड एज ₹80, यानी कि पासबुक सिर्फ 80 से इंक्रीज हुई है लेकिन कैश बुक 800 से इंक्रीज हो गई है. सो इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर द बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस डेफिनेटली अगर मैं पासबुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करूं तो 720 रुपीज से इंक्रीज हुआ होगा. क्यों इंक्रीज हुआ होगा? क्योंकि देखो पासबुक 80 से तो इंक्रीज हो गई लेकिन होनी चाहिए थी 800 से. सो कैश बुक का बैलेंस 780 से 720 रुपीज, 800 माइनस 80, 720 से ज्यादा आ रहा होगा. और पासबुक का बैलेंस 720 से, अगर मैं कैश बुक के पास के साथ कंपेयर करूंगी तो वो कम आ रहा होगा. अब इसको कैसे ठीक करें? ऑब्वियसली when we are preparing bank reconciliation statement, when balance as per cash book is given, fine, तो 720 से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम 720 को माइनस कॉलम में बीआरएस में रिकॉर्ड कर लेंगे. फाइन. और if we are preparing bank reconciliation statement when balance as per passbook is given, then पासबुक का बैलेंस 720 से कम है तो हम पासबुक के बैलेंस को 720 से इंक्रीज कर लेंगे और इसको प्लस कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे. I hope the explanation of this transaction is also clear to all of you. I hope all the transactions which we have discussed today is clear to all of you. Hope all of you have enjoyed the learning today. That's all for today from my side. Rest of the transactions we'll discuss in the next session. Thank you very much.